बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछा था कि जो लोग ट्रैवल एजेंट होते हैं, क्या ये लोग वीज़ा जब खुद अपने लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि इनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, रिफ्यूज़ नहीं होगा, और क्या ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अपना वीज़ा अगर खुद का भी अप्लाई करें तो 100% इनको वीज़ा मिल जाएगा। क्या ये लोग तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े बेहतर होते हैं या क्या पॉलिसी होती है। यानी उनका सवाल ये है कि एक तो आम आदमी वीज़ा अप्लाई करता है और एक ट्रैवल एजेंट खुद अपनी ज़ात के लिए वीज़ा अप्लाई करता है। तो बड़ा ये यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है और मैं चाहता था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं और मैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। देखें, मिसाल के तौर पे आपने जिस कंट्री को टारगेट किया है वो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूरोप, शेंजन, यूके, यूएस, कनाडा, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, क्रोएशिया, ओमान, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कोई भी कंट्री जब आप टारगेट करते हैं बहैसियत ट्रैवलर, बहैसियत पैसेंजर, बहैसियत क्लाइंट, या मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मैंने किसी कंट्री को टारगेट किया है, मैंने उस कंट्री में जाना है, तो मुझे वहाँ जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रिपेयर करना होगा। उस डॉक्यूमेंटेशन को, उसकी लिस्ट बनानी होगी जिसको चेक लिस्ट कहते हैं। अब बहुत सी कंट्री में जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी होनी चाहिए। आप काम क्या करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके अलावा बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स रिटर्न्स, एनटीएन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी वीज़ा अप्लाई कर रहा है या एक ट्रैवल एजेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट होता है कि जो ट्रैवल एजेंट होता है उसके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको आइडिया होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने तुर्की जाना है, तो तुर्की का वीज़ा मैंने कैसे अप्लाई करना है, अनातोलिया क्या चीज़ है, तुर्की जाने के लिए अनातोलिया में कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन कैसे करनी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, इन चीज़ों का एज, इन चीज़ों का एडवांटेज उसको होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एजेंट का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, रिफ्यूज़ नहीं होगा क्योंकि तो वो बड़ा एक्सपर्ट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो ट्रैवल एजेंट होता है वो भी एक आम आदमी होता है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम लगाएगा, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। अगर उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसका एनटीएन नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करता, तो वो किसी भी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पे मलेशिया जाना है आपने, तो मलेशिया का ई वीज़ा है, आप बगैर ट्रैवल एजेंट के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और अप्लाई कर देगा। अब मिसाल के तौर पे आज़रबाईजान का वीज़ा है, वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई हो जाता है। आपने यूएई जाना है, शारजा और अबू धाबी का वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में एक और ट्रेंड है कि जी डन बेस वीज़ा, उसमें आपने इंडोनेशिया जाना है, आपने श्रीलंका जाना है, आपने मलेशिया जाना है, आपने थाईलैंड जाना है, और आपके पास कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, टैक्स रिटर्न नहीं है, तो ऐसे बहुत से एजेंट मार्केट में बैठे हैं जो आपके लिए वो केस तैयार करेंगे, सबमिट करेंगे। वीज़ा ना लगा तो जो लॉस होता है वो ट्रैवल एजेंट खुद बेयर करता है। अगर वीज़ा लग जाता है तो वो आपसे 2 गुना प्राइस चार्ज करता है, उसको डन बेस कहते हैं। यानी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं और आपने उस कंट्री में जाना है, तो ये बेहतर ज़रूर है कि आप किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लें जो उस कंट्री के लिए काम करता हो। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं बहरीन के लिए काम करता हूँ। बहरीन की वीज़ा कंसल्टेंसी हम देते हैं, यूएई की वीज़ा कंसल्टेंसी देते हैं, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, और ये ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो ये जो हमारा एरिया है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा आके कहता है जी मुझे शेंजन जाना है, इटली, जर्मनी जाना है, डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करवा दो, या मुझे यूरोप का वीज़ा अप्लाई करवा दो, या यूके, तो वो हमारी कंसल्टेंसी उस शोबे में नहीं है, उस फील्ड में नहीं है। तो उसके लिए आप ऐसे एजेंट के पास जाएँ, ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएँ जिसकी एक्सपर्टीज़ है इस काम के अंदर। तो अब सवाल ये है कि ट्रैवल एजेंट बेहतर है। ट्रैवल एजेंट अगर खुद अपना केस सबमिट करेगा तो वो बहुत एहतियात के साथ करेगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो ये तो 100% है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। वो हर चीज़ लगाएगा क्योंकि उसको पता है। मिसाल के तौर पे मुझे तो पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करना है, या साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है। एक आम आदमी को स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुमकिन है कि फिर भी उसमें कोई ना कोई झोल झाल हो, कोई उसमें कमी बेशी आ जाए। लेकिन
मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। मैं भी कोई 100% ये दावा नहीं कर सकता कि जी मैंने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करा दिए, अब एम्बेसी में जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो कुछ भी हो, मेरा वीज़ा तो लगेगा ही लगेगा। भाई ऐसा नहीं होता, मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी बात जो है वो मानने की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कितनी तरह के हैं एजेंट्स। कुछ एजेंट्स सिर्फ यूरोप का काम करते हैं, कुछ यूके, कनाडा, यूएस, शेंजन का काम करते हैं, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ का काम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रोमोटर्स हैं, वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ टिकट का काम करते हैं और हज और उम्रे का काम करते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मशवरा देते हैं, कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं और आप उनके पास जानकारी बहुत होती है, उनके पास मालूमात होती है। वो पैसे देते हैं, पैसे आपसे लेते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो कंसल्टेंट होते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट अपनी ज़ात के लिए भी वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो 100% ऐसा नहीं होता कि वो लग जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, उसको गुफ्तगू करना आती है और उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन है, टैक्स पे करता है, तो उसके वीज़े के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि या तो आप किसी वेबसाइट पे जाके उसकी स्टडी करें। अगर आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो बेहतर ये है कि पहले आप उसकी स्टडी कर लें। अगर आप उसकी स्टडी नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, वो आपको गाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।